हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सिडबी का जो लाइव क्लास प्लान हमने बनाया है, जो हम हमारे बच्चों को दे रहे हैं, वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप एनरोल नहीं भी किए हो हमारे कोर्स में तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके का प्लान को फॉलो कर सकते हो फॉर योर सेल्फ स्टडीज, राइट, ताकि आपको बेनिफिट मिले। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना फ्रेंड्स। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमबी। शुरू करते हैं हमारा वीडियो विथ द कोर्सेज। जैसा कि आपको पता है हमारे पास दो कोर्सेज है, एक है फुल कोर्स, दूसरा है द पेन एरिया। फॉर एग्जांपल जनरल अवेयरनेस एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो देखो, जनरल अवेयरनेस एज सच पेन एरिया नहीं है, बट क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, वी डोंट हैव दो 6 months फ्रॉम नाउ टू प्रिपेयर फॉर, इसीलिए दिस इज ए पेन एरिया। मतलब हम कैसे इतने शॉर्ट टाइम में लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस को कवर करें, इसीलिए हमने एक अलग कोर्स लॉन्च किया है, दैट इज जीए प्लस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इज ऑब्वियसली, मतलब इसको मैं पेन नहीं बोलूंगा, बट ऑफन वी डू नॉट नो हाउ टू राइट। हम सोच सकते हैं बट वी कांट पुट दैट इनटू वर्ड्स। तो वो सारा गाइडेंस आपको इस कोर्स में मिलने वाला है, और जो फुल कोर्स है उसमें तो पूरा ही डिटेल आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सबसे पहले मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ क्लासेस से। अगर आप मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखो, अगर सिर्फ मैं इंग्लिश को फोकस करूं, ठीक है, तो देखो एक इंग्लिश यहां पे है जो ऑब्जेक्टिव होगा, और इंग्लिश एक डिस्क्रिप्टिव है जिसमें 2 ऐसे एंड 1 लेटर आएगा। तो इसका मतलब यह है कि आप यहां के लिए जो कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे वो कॉन्सेप्ट आपको यहां हेल्प करेगा, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि यहां पे आपको ऐसे एंड लेटर को लिखने के लिए यू विल हैव टू डेवलप दैट एनालिटिकल माइंड, कि लेटर्स को आपको लिखना कैसे है। ऑब्वियसली वी हैव लर्न दैट इन अवर स्कूल, बट स्कूल्स के लेटर अलग होते हैं एंड ये बिजनेस लेटर थोड़ा अलग होता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिस तो हमको एट एनी केसेस चाहिए। सेकेंड, मैं ऐसे पे बात करता हूं। ऐसे पे भी कई बार आपको टॉपिक सुन के लगता है कि हाँ मुझे आ जाएगा, ये तो इजी टा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप सेल्फ तैयारी कर रहे हैं, आप उसी थॉट को ना आप एक पेपर में लिखने की कोशिश करो एंड आप एनालाइज करो हाउ वेल यू कैन डू इट, राइट। तो ये हो गई इंग्लिश की बात। उसके बाद आते हैं हम जनरल अवेयरनेस पे। तो देखो, जनरल अवेयरनेस की भी बात जब हम करेंगे, इट्स नॉट कॉमन जनरल अवेयरनेस फॉर एनी बैंकिंग एग्जाम। यहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इशू। तो ये थोड़ा सा आरबीआई ग्रेड बी के सिलेबस को ओवरलैप कर लिया है, राइट। एंड यहां पे जनरल अवेयरनेस को अगर आप मैंने फोकस स्टडी नहीं किए तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 50 नंबर है ये मुझे खतरे में जाता हुआ दिख रहा है। मतलब अगर आप सेल्फ तैयारी कर रहे हो, आपका सोर्सेस कोई भी है तो आप उस पर स्टिक करो, लेकिन अगर आपको ये इकोनॉमिक, सोशल इशू, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा नहीं पता है, तो मैं बताऊंगा आप जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर के साथ साथ वो सारा चीज भी पढ़ो, सो दैट इट बिकम्स कॉम्प्रिहेंसिव। इसके बाद रीजनिंग एंड क्वांट्स, जस्ट लाइक एनी अदर बैंकिंग एग्जाम, ठीक है। तो देखो, इंग्लिश में व्हाट वी हैव टू ऑफर, इंग्लिश को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब आपके सिलेबस में 2 पार्ट में ये सवाल आएगा, एक ऑब्जेक्टिव एक डिस्क्रिप्टिव। तो इंग्लिश कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का जो क्लास है वो टोटल 6 इन रहेगा। 6 क्लास में इन दिस क्रैश कोर्स वी आर गोइंग टू कवर इट। अब डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जिसमें बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है, उसका हमने क्लासेस भी बहुत ज्यादा रखा है। वी आर गिविंग यू 7 क्लासेस, ठीक है। अब चले आते हैं हम जनरल अवेयरनेस पे, जो पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पे। तो देखो, जनरल अवेयरनेस वी आर प्लानिंग टू कवर लास्ट 6 months, बहुत ही होलिस्टिक तरीके से लास्ट 6 month का करंट अफेयर वी आर गोइंग टू डिलीवर इट थ्रू लाइव क्लासेस, एंड नंबर ऑफ लाइव क्लासेस वुड बी 9। अब बात करते हैं हम ईएसआई एंड बैंकिंग की, कि ईएसआई एंड बैंकिंग मतलब यहां पे जो लिखा हुआ है ना, विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर एंड ईएसआई, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू। तो यहां पे थोड़ा से स्टैटिक पार्ट को ना हमको समझना पड़ेगा, सो दैट वी अंडरस्टैंड करंट अफेयर इन डेप्थ, राइट। मतलब अगर मैं बात करूं रेपो रेट, तो यहां पे सिर्फ डेफिनेशन को पढ़ लेने से नहीं होगा, हमको थोड़ा समझना भी पड़ेगा कि रेपो रेट को बढ़ाने से, कम करने से इकोनॉमी में किस तरीके से रेसिप्रोकल इफेक्ट होता है। तो वो सारा चीज हम यहां पे कवर करेंगे थ्रू 4 लाइव क्लासेस, ठीक है। इंट्रो क्लासेस एक रहेगा, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवरऑल स्ट्रैटेजी टू क्लियर दिस एग्जाम। क्वांट्स एंड रीजनिंग के 6 क्लास रहेंगे, एंड दिस इज द प्लान फॉर 39 क्लासेस। अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कब कौन सा क्लास कब होगा, बट यहां पे आई होप आपको क्लैरिटी मिल गया है। आगे बढ़ते हैं अब क्लासेस इन दिसंबर। तो दिसंबर के मंथ में ये सारा क्लासेस होगा, ठीक है। all this classes is going to happen, and we have focused कि हमको पता है कि आप बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आप बहुत लोग ऐसे तैयारी कर रहे हो जो वर्किंग हो।
तो आपको आपके है ना काम को नज़र रखते हुए द टाइमिंग्स आर एज सच कि आप क्लासेस को अटेंड कर पाओगे, आप उसको मिस नहीं करोगे। सारा ही ऑफिशियल टाइम के बाद है, मतलब 5 बजे के बाद ही क्लास है, ठीक है। सो 6 PM को एक क्लास शेड्यूल है, बाकी तो मेजोरिटी जो क्लास है वो 7 बजे एंड 9:30 बजे रात को है। सो आप आराम से अपने ऑफिस से रिटर्न आके क्लासेस अटेंड कर पाओगे। यू नो द सेकेंड एंड द बिगेस्ट बेनिफिट, मतलब कई बार लाइव क्लासेस होता है लेकिन हम ज्वाइन नहीं कर पाते बिकॉज अलग अलग चैलेंजेस हैं, तो वो सारा चैलेंजेस को वी हैव टेकन केयर ऑफ। अगर मैं क्लासेस में जनवरी में वीक 1 और 2 की बात करूँ तो इस प्रकार वो डिवाइडेड है। तो देखो यहाँ पे जो लिखा है उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके आप चीज़ों को देख सकते हो। इफ़ यू वांट यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, यू नो आपको जो सही लगे। अब मैं चले आता हूँ वीक 2, 3 एंड 4 में क्लासेस कुछ इस प्रकार डिवाइडेड है। सो अब अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन रेस्पॉन्ड टू यू। अगर आपको स्पेसिफिक रीजनिंग लेकर डाउट है तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में लिखो, वन ऑफ द फैकल्टी फ्रॉम रीजनिंग इज गोइंग टू आंसर दैट। इट विल नॉट बी मी। अगर आप जीए को लेके पूछोगे, फिनेंस एंड ईएसआई को लेके पूछोगे, तो ऑब्वियसली इट वुड बी मी हु वुड बी आंसरिंग, राइट। तो आप दिल खोल के आप अपना जो भी डाउट्स है ना वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो फ्रेंड्स, लेट्स मीट इन सम अदर वीडियो। टिल देन, थैंक यू and all the best. Unfold your potential with IXMB, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster, with this kind of study plan and live class plan.